कि हम सरसा जिले से दो आपके एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। एक मैं लड़ रहा हूँ, एक अशोक तंवर लड़ रहे हैं। और सरसा करें इस हल्के के भी, सरसा जिले के भी कोई काम होगा हम दो आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगे। मेरी कोठी भी है, इनकी कोठी भी है, कोई चिंता की बात नहीं। बोलने से पहले क्लियर कर दूँ, किसी को गलतफहमी हो कि रणजीत सिंह मन से आया है, बेईमानी से आया, ये क्लियर कर दूँ। अगर कोई आदमी ये आके कह दे कि नहीं रणजीत सिंह का ये इशारा तो वो गद्दार है, वो मेरा आदमी नहीं है, उसे बाहर निकाल देना, आप पकड़ के धक्का दे देना, साथ देना जी जान से दूँगा। मेरा एक स्वभाव है, सपोर्ट करूँगा तो खुली करूँगा, अगर विरोध करूँगा तो डट के करूँगा, फिर उसमें कुछ छुपाने की बात थोड़ी है। मैं पार्टी में आया हूँ, ज़रा सुन ले बात यार। मैं पार्टी में आया हूँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले मुझे मंत्री बनाया, 7 इंडिपेंडेंट थे, मुझे मिनिस्टर बनाया। फिर उसके बाद 14 में मैं एक मिनिस्टर सबसे बड़ा महकमा दिया। और ये जो जितने काम हुए ना, ये तभी हुए जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे। और इसके बाद वो सब काम गिरा दिए जो गौशाला के और के गाँव के गलियों की सब बातें बता दी, वो मेरी बताने की बात नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट लगा। इसके बाद इस इलाके में पानी का परली तरफ ये धनूर वगैरह बैठे हैं, यहाँ आए हुए हैं, ओटू सब गांव में 20 गांव का घग्गर का पानी संग जो कभी जिंदगी में नहीं हो सकते, ये मुख्यमंत्री लेवल के काम होते हैं, हो गए। इस पार्टी ने सबसे बड़ा महकमा मुझे दिया। जब भी मैंने रैली करी, खारिया में करी, मुख्यमंत्री जी आए, पेपर ही नहीं पढ़ा क्या मांगे, बोले मैंने सारी मांगे पास कर दी। कभी इतना पैसा, अब देखे ओटू का पुल बनाया 14 करोड़ का, रानिया शहर के आप हालत देखो, कितना बढ़िया रोड बन गया, 30 फुट चौड़ी। सारे इस इलाके में जो रानिया में काम करे, इतना कहीं भी 90 हल्के में, शायद मनोहर लाल जी के अपने हल्के में भी इतना नहीं हुआ। और भाई उसके बाद जब मंत्रिमंडल बदला गया, माननीय मनोहर लाल जी कोई बड़ी जिम्मेदारी के लिए जब दिल्ली जाने लगे, तो उन्होंने एक को अपने ही एक आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया हाईकमांड की सहमति से। नायब सिंह जी सैनी बने तो 5 की कैबिनेट बनी। हम 17 आदमी थे, 10 जेजेपी के थे, 7 इंडिपेंडेंट थे। 17 में एक आदमी को ले, रानिया हल्के के एक आदमी को ढूंढे, केवल रणजीत सिंह आए। और 5 में एक मैं और तीसरे नंबर पे आऊँ तो समझो कि मुझे इज्जत देने में कसर रखी क्या। अब अगली बात पे आ जाओ, मैं इंडिपेंडेंट था, तंवर साहब उस दिन वहीं थे। सर साहब मुझे फ़ोन आया माननीय मनोहर लाल जी का कि तो साहब चंडीगढ़ में हो कि दिल्ली में हो। मुझे मैं तो सिरसा में हूँ, ना चंडीगढ़ ना दिल्ली, अरपनी वाला मोटा गांव में आया हूँ। कहता आप तुरंत पहुँचो, अपने कोठी पे पहुँचो, आप पार्टी ज्वाइन करो, 8:30 बजे आपका टिकट अनाउंस हो रहा है। हिंदुस्तान की 400 टिकट, 145 करोड़ में 400 टिकटें देनी हो, बिना प्रधानमंत्री के क्लियरेंस तो नहीं हो सकता, बिना अमित शाह जी के, नड्डा साहब के, माननीय मनोहर लाल जी के बिना सहमति तो टिकट नहीं होते। अगर देश का प्रधानमंत्री 145 करोड़ में हम दो के नाम ढूंढ के निकाले तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा। मुझे सम्मान दिया, लास्ट में तंवर साहब को भी कांग्रेस ने दिखा दिया कांग्रेस क्या है। मैं तो पहले आ गया, कुछ दिन बाद आप भी आए। ये कांग्रेस बढ़िया पार्टी नहीं थी। कई किसान की बात करते हैं, जरा मेरी खुल के सुनना। जो चरण सिंह से बड़ा किसान नेता नहीं हुआ, पर हम रेडियो में गए थे ना, ट्रकों में यहाँ से दिल्ली सारे ट्रक पूरा मंगला चढ़ जाता था, जो देवलाल आ जाता था, सारे इकट्ठे हो जाते थे। जो चरण सिंह, जो देवलाल, दोनों को कभी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। जो चरण सिंह, जो देवलाल मुख्यमंत्री जब बने जब कांग्रेस छोड़ के बाहर आ गए। मैं गलत कर रहा हूँ तो कोई आदमी मेरी बात को रोक दे। मुख्यमंत्री जब बने जब बाहर आ गए, और जब बने जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सपोर्ट करा। प्रधानमंत्री जब बने जब भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट करा। तो जिस कांग्रेस को जो देवीलाल छोड़ गए, जिस कांग्रेस को मैं ही छोड़ गया, जिस कांग्रेस को हमारे घर के सारे मेंबर छोड़ गए हैं, उस कांग्रेस के तुम क्यों कोड़े भर रहे हो? कोई बात मेरी गलत है क्या? बताओ, उस कांग्रेस से क्यों दस्तीदार है? कुछ कांग्रेस के शैलजा रोज ही फिरती नहीं है, तुमने 3 बार तो हरा के भेजी है। ये इतना उनके सामने हारी थी कि नहीं हारी थी? 2 बार ही हराई, 1987 में हराई, 89 में फिर हराई आपने। शैलजा को देख देगा, दलवीर सिंह शैलजा सदा ये है, कुछ नहीं, एक पर्चे नहीं देने गस के, जोर लगा के सारे यहाँ वोट देंगे।
मैं आज आए हूँ, एक दिन मेरा अपना चुनाव भी है। परमात्मा की दया से मेरा चुनाव बहुत क्लियर जा रहा है। मैं लाखों वोटों से जीतूंगा, बड़ा बढ़िया लोगों का बहुत बढ़िया है। अगर अशोक तंवर हारते हैं तो रणजीत सिंह हारते, ये समझ लेना। जी जान से काम करना है, एक एक वोट इनसे ढूंढना चाहिए। सारे भाई अब लगे, मैं इसके बाद भी आऊँगा, जो रैली ये रखेंगे उसमें आऊँगा। जिस दिन रैली हो उस दिन है ना, अपने जितने ट्रैक्टर ट्राली तुम समझोगे रणजीत सिंह बसें भेज देगा, भाई मैं जो लड़ रहा हूँ, तुम जितने साधन तुम्हारे 2 तारीख, अगर वो इतवार का दिन हुआ फिर तो बसें वसें हो जाएंगी। इतवार का दिन नहीं हुआ तो भाई जो गांव में आपके क्रूजर हैं, जो साधन है, 4 व्हीलर है, कैंटर है, मतलब मंगाला से उस दिन कितने आदमी जाएंगे मैं पूछ लूँ, सारे काम इकट्ठे कर लूँ, कितने जाएंगे? सारे बैठो भी पट के उठ के खड़े हो, तुम सारे बताओ कितना करेंगे? बताओ ना। आज थोड़े खड़े यार, फसल लग रही है, आज तो मैं समझ लूँ कि कंबाइन चल रही है, फसल का पूरा हो रहा है। मंगाला गांव से 100 से कम आदमी नहीं जाना चाहिए, सुन लेना। शक है? 200 भेज दो तो बहुत बढ़िया, 100 मेरे 100 फिर तंवर साहब के 200 कर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, 200 बड़ा जोर लगा के उस दिन ये दिखे कि यार हमारी रानिया वाला की सवाई और तरीके की होती है, पूरा खखाट से करना है, बहुत बढ़िया करना है। और भाई देखो, इसके बाद भी, सभा के बाद भी मैं आऊँगा। अगर मेरा चुनाव ठीक ठाक कंट्रोल हो गया, दिखा कि मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है, तो मैं तो पता नहीं 1 दिन नहीं 5 दिन भी लगा दूंगा तंवर साहब के लिए आऊँगा मैं आऊँगा। हमें जो चाहिए, जब एक पार्टी में आ गए, जो पार्टी हमें इतनी इज्जत दे रही है, जिस पार्टी में मैं आपको एक क्लियर कर दूँ, कोई आदमी गलत फहमी नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी, किसी से पूछ लो, रेडी वाले से पूछ लो, बस से उतरते सवारी से पूछ लो, नाई की दुकान में पूछ लो, बोले कौन आएगा? बोले जी मोदी आएगा। ये है कि नहीं, ये बता दो। अब अगली बात सुनो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे, उससे पहले कोई बोलता था बोले कांग्रेस नीचे, कांग्रेस आ सकती है, 50 आएगी, 40 आएगी, ये बातें करने लगे थे। पर जिस दिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के रिजल्ट आए, उस दिन सारे कहने लगे बोले भाई यहाँ फिर बीजेपी आएगी। जिस दिन पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया ना, उस दिन हड़कंप मचेगा। कोई कांग्रेस में बैठा वो भी भाग के आएगा, है ही नहीं। कांग्रेस में तो जान निकली पड़ी है, कहीं नहीं है। 77 में जो लोगों में मायूस थी, आज के दिन कांग्रेस में वो मायूसी है। तो हमने कई गांव करने हैं, आज बड़े बड़े 10 गाँव रखे हैं। मैं सारे मंगाला से अपील करके जा रहा हूँ कि ये तंवर साहब का इलेक्शन नहीं, रणजीत सिंह का है। और अपनी आत्मा से, ईमान से परमात्मा को मानते हो, एक एक वोट अशोक तंवर को सारे, मैं हाथ खड़े करके कहूँ अपने धर्म से, एक एक वोट अशोक तंवर को पड़ेगा, सारे हाथ खड़े करो, ठीक है? बिल्कुल जान लगा दे, पूरा काम करना है, एक एक वोट को फोन कराना है, भाग भाग के एक एक वोट, चाहे कहीं भी है, गाड़ियाँ लगाओ, साधन लगाओ, ढाणियों से लाओ, मतलब हैवी पोल करना है भाई। एक बार कोई बोले ना उधर। दूसरा, इसके बाद भी मैं टाइम लगाऊंगा, ये नहीं कि मैं 1 दिन लगा के गया फिर आऊँगा, फिर 2-3 दिन फिर लगा के जाऊँगा। तो जो गाँव रह गए उनमें भी हमारे वर्कर हैं, कहते भाई कल जल्दी मैसेज दे गया, बीजेपी को वोट, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। अब मैं 3-4 नारे लगाऊंगा, जरा जोर से। मैं 2 बात पहले कह के, मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी को पढ़ने चाहिए, इस पर 2 मिनट अपनी बात कह दूँ। आप भाई एक बार बोलो ना यार, पीछे जरा खड़े छड़ा भी बंद कर दो ना कोई। भारत माता की जय। मैं आपसे, हिंदुस्तान कश्मीर हमारा नहीं था, कश्मीर पे 2 झंडे, 2 राष्ट्र, 2 निशान लगे थे, हमारे संविधान से अलग संविधान था। और भाई कश्मीर को कांग्रेस ने तो नहीं लिया, इस शैलजा इसकी पार्टी ने तो नहीं लिया, 50 साल में भी नहीं लिया गया। वो कश्मीर को आज 370 छोड़ के आज हिंदुस्तान का एक हिस्सा बना दिया। ये कितनी बड़ी बात है, केवल मोदी ने करा कि और ने करा। अब जो रह गया ना कश्मीर, जो पाकिस्तान का, वो कश्मीर भी लेंगे, वो मोदी साहब लेगा कि कोई दूसरा लेगा? अच्छा, ये जो आपकी आईडी बन रही है, सबकी आईडी बन गई नहीं, नौकरी लगे। मंगाला में कितने लड़के लगे बताओ? मंगाला में अभी जो C ग्रुप, D ग्रुप में कितने बच्चे हैं बता दो ना, सबको पता है, गांव में गिन रखे हैं। 10 आए, 5 आए, 20 आए, 5 लड़के, C D दोनों में।
5 बच्चे आपके गांव के लगे, पहले तो नहीं लगे, अब ये सरकार है तब आपके लगे हैं ना। और सारे खेड़ा गांव में डबोडियर के मेरे रिकॉर्ड टूटा है, 38 बच्चे सी ग्रुप में है, वहाँ तो कांग्रेस का है, बिना सिफारिश के एक गांव के 38 बच्चे, हरियाणा में सबसे ज़्यादा। और फिर जब डी ग्रुप आया तो उसमें 26 बच्चे। तो मैं सबसे ये कहूँगा आखिर में एक बात कह के कि आज से पूरा जोर लगा दो, जो कांग्रेस में बैठा है, कोई INLD में, JJP में, सबको पटका पहनाओ, समझाओ, और एक एक आदमी ये वायदा करो कि एक एक वोट रोज तोड़ेगा। अगर गांव में तुम चले जाओ ना, किसी की यार चाय पीनी है तो थोड़ा क्या पार्टी हमारी नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मैं तंवर साहब ने खुला बरसा के लेना ना, मंगाने वाले लेना, जितना मांगोगे सेट बेट हमने ही दिया है ना। तो गौशाला देख लो, पहले सैजा ने क्या दिया बताओ, कोई कहानी नहीं आ रही है, बिना बात उल्टा जोर लगा रहे हो, कोई कहानी है। एक तरफा होके लग जाओ। भारतीय जनता पार्टी अगले 20 साल देश में ये पार्टी चलेगी, ऊपर भी नीचे भी। और हमें उनका है ना, फाड़ कर जमीन पे मत चलो, जाओ स्वाड हमारा बढ़िया आराम से सफर करो ना। राज आ रहा है, काम लेना, दब के पैसा देंगे हम, मैं भी दूंगा, तंवर साहब भी देंगे। ये अपने खाते के देंगे, मैं मेरे खाते का दूँगा। रानी हमारे को कभी निराश नहीं करेंगे। और मैं आखिर में 2 नारे लगवाऊंगा। पहले तो फिर एक बात कहूँगा, एक एक वोट तंवर साहब को देना है, जी जान से लगा के देना है, एक दूसरे को समझा के उसका भी साथ लेके देना है। कोई दूसरी बात पे उसे धक्का मार देना, मेरा है नहीं, वो सड़ा गद्दार है जो इस तरीके की बात करे, खुल के साथ देना। और दूसरा 3 नारे लगवाऊंगा। अब जिस पार्टी में आएंगे तो उस पार्टी का हमें हौसला भी बढ़ाना है। एक नारा लगाओ, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय श्री मनोहर लाल जी जिंदाबाद, श्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, और सारी ये जनता जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, आ गया।